उपवास को व्रत करना भी कहा जाता है, तो वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। सबसे पहला परिवर्तन तो मैं आत्मा हूँ और उससे सारे परिवर्तन आने लगते हैं। जब वृत्ति परिवर्तन होती है तो वाणी और कृति ये बदलने लग जाती है, संपूर्ण परिवर्तन आता है और हमारी सारी जो कमजोरियां हैं, जिनको हम पहले अपनी आदत मानते थे, अपनी नेचर मानते थे, वो कमजोरियां बस ऐसे छूटने लगती हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरी वो आदत कहाँ चली गई, मेरा वो संस्कार कब बदल गया। वही आदत के लिए हम पहले कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये नहीं चेंज हो सकती, लेकिन वो बहुत सहज, बहुत इजी रीति से पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाती है। तो हम शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर, शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं? अख का फूल, दतुरा का फूल। हमने कभी सोचा नहीं कि हमें कैसे फूल चढ़ाने चाहिए। हमें तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी सुगंध वाले फूल चढ़ाने चाहिए, लेकिन हम ये जहरीली फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम अपने अंदर का जहर, अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की कमजोरियां सब अर्पण कर देते हैं, सब अर्पण करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने कलयुगी संस्कार अर्पण नहीं करेंगे तब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे कैसे? और जब तक सत्युगी संस्कार बनेंगे नहीं तो सत्युगी संसार आएगा कैसे? तो इसीलिए अपने अंदर के जहरीले फूल, वो फूल है क्योंकि हमें लगता था ये तो हमारी नेचर है, लेकिन वो जहरीले फूल जो अपने अंदर है उसको हम अर्पित कर देते हैं। जब अपने अंदर का जहर निकल जाएगा, उपवास, परमात्मा की याद रहेगी, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि पर हर क्षण टपकती रहेगी, वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, व्रत करेंगे। जब ऐसा होगा तो फिर जीवन कैसा बन जाएगा? वो जीवन होता है अति इंद्रिय सुख का जीवन। इंद्रियों से ढूंढने वाला जीवन नहीं कि मुझे कहाँ से खुशी मिले, किससे प्यार मिले, इंद्रियों का नहीं, अति इंद्रिय सुख का जीवन, अति इंद्रिय नशे में रहने वाली आत्मा, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। इसीलिए कुछ भाई बहने शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं। कभी हमने सोचा कि जिस दिन व्रत करना है, जागरण करना है, तपस्या करनी है, उस दिन भांग ले लेंगे तो कैसे करेंगे हम अपनी तपस्या, व्रत और जागरण? लेकिन वो भांग उस नशे का प्रतीक है जो आत्मा अनुभव करती है, ईश्वरीय नशा, ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर की पालना का नशा और अति इंद्रिय सुख का नशा। वो नशा इस जीवन में स्थायी रहता है, ये एक दिन का नहीं लेकिन स्थायी नशा रहता है। तो आज हम सब अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे कि इस घोर कलयुग के अंत पर वो निराकार परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। लेकिन कोटों में कोई में कोई पहचानेंगे, लेकिन हम सब तो वो है ना हम वो कोटों में कोई में कोई, उसको पहचानेंगे। उसको पहचानने की विधि क्या है? बहुत सिंपल, जो ज्ञान की बूंद परमात्मा दे रहे हैं बस उसको ग्रहण करना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप वो होता है कि परमात्मा जो ज्ञान की बूंद बूंद दे रहे हैं उसको ग्रहण करना शुरू करें। जैसे ही उसको ग्रहण करना शुरू करते हैं बुद्धि शुद्ध होती जाती है, पवित्रता नेचुरल होने लगती है, जागरण हो जाता है। ये एक दिन का जागरण नहीं है, ये जीवन का जागरण है, ये पुराने संस्कारों, पुरानी सोच से जागरण है, ये अज्ञान की नींद से जागरण है। तो इसलिए जहां जहां भी आप रहते हैं आपके नजदीक परमात्मा के सेवा केंद्र हैं
और ये परमात्मा की तरफ से आप सबको निमंत्रण है कि राजयोग मेडिटेशन सेंटर, जिसको हम ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर कहते हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ये ज्ञान की बूंद बूंद देते हैं। तो आप सबको आज के इस विशेष दिन पर निमंत्रण है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो आज के दिन पर सही मायने में उस निराकार परमात्मा शिव को पहचानना, ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि में डालना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, व्रत करना, उपवास तो नेचुरल होने लगेगा उसके बाद, और अपने अंदर के सारे जहरीले फूलों को अर्पित करने के लिए एक बार सेंटर पर आइए। सिर्फ एक बार सेंटर पर आइए और आकर सिर्फ समझना है कि कैसे इस समय घोर कलयुग के अंतिम समय पर कैसे परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। समझ मिल जाएगी, परमात्मा को पहचान लेंगे, ये तो निश्चित है, और अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे कि वो जो अति इंद्रिय सुख का नशा है ना, वो जीवन जीने का तरीका बन जाएगा, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, और हम सब मिलकर सृष्टि परिवर्तन कर इस घोर कलयुग को समाप्त कर सृष्टि पर वो देवी दुनिया, वो सत्युगी दुनिया हम सबको मिलकर लानी है। ओम